बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुल्क के गद्दारों के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और तमाम तर सबूतों के साथ कौम को आगाह कर दिया गया है कि कौन वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करती हैं। उनका किस किस जमात से ताल्लुक़ है, इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि PTM से लेकर मुस्लिम लीग नून, JUI, फे और ANP की जो जमातें हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं और भारत के साथ मिलकर क्या क्या जो एक खेल खेलने की कोशिश की जा रही थी। एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की एक खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हो रहा है कि शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई डील मिल जाए, कोई ना कोई NRO मिल जाए। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। और PTM एक मरतबा फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है और दावा ये किया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी। आज PTM का इजलास हुआ, उस इजलास में बड़ा ऐलान किया गया है। अब आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन की वो जमातें जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से 20 सितंबर 2020 को इकट्ठी हुई थी जब PTM का ऐलान किया गया था, और अब वो दोबारा जमातें जो हैं वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इरादा रख रही हैं और ये कह रही हैं कि हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। वो PTM जो इंतशार का शिकार हो चुकी थी, वो PTM जो जिसका सियासी तौर पर अब सूरत हाल ये है कि PTM को कोई सीरियस नहीं ले रहा, वो PTM जिस जमातों में खुद ही तकसीम है, वो PTM जो खुद अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार है, वो PTM अब ये ऐलान कर रही है कि हम हुकूमत मुखालिफ दोबारा तहरीक चलाएंगे। आज इस्लामाबाद में PTM का इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ ने शिरकत की है, मरीम नवाज़ ने शिरकत की है, नवाज शरीफ ने लंदन से शिरकत की है, मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई और बाकी दीगर लोग मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इजलास में इस बार भी मौजूद नहीं थी और ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। और आपके इल्म में है कि बिलावल जरदारी ने PTM को कल एक ऑफ़र की थी कि अगर आपने दोबारा इकट्ठा होना है, अगर आपने दोबारा हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है तो सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी होगी, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लानी होगी। तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन आज जो इजलास हुआ है उस इजलास में उस इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या कुछ ऐलानात किए गए हैं। एक टिपिकल स्टेटमेंट जो होती है कि मुल्क इस वक्त दाखिली और ख़ारजी मसाइल का शिकार है, जाली हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, तमाम तर जिम्मेदारी इस हुकूमत की है कि हुकूमत जो है वो क्राइसिस पर क्राइसिस का शिकार है और हुकूमत जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा गया है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो इस खित्ते की सूरत हाल है, इस पर अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान किया है कि PTM का अगला अमल क्या होगा। वो ये कहते हैं कि 21 अगस्त 2021 को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा दोबारा और तमाम जमातें अब मुशावरत के बाद इकट्ठी होंगी और उस इजलास में फ़ैसले किए जाएंगे। 28 अगस्त को कराची में इजलास होगा और स्टीयरिंग कमेटी के फ़ैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा और 29 अगस्त को कराची में एक जलसा किया जाएगा। और इसके साथ साथ वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि जब तक नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो जाता वो तब तक नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 29 अगस्त को कराची में जो जलसे का ऐलान किया है PTM ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर सिंध में हुकूमत है, क्या सिंध हुकूमत बिलावल जरदारी और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो मौलाना फजल रहमान और PTM को कराची में जलसा करने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते कोविड की वजह से, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मुल्क के गद्दारों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। कौम के सामने पहली मरतबा सबूत रखे गए हैं 2 सालों में जो PTM, मुस्लिम लीग नून, ANP और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की जमात जो खेल खेलती रही है, पसे पर्दा जो भारत के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करती रही है, तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो आवाम के सामने रख दिया गया है कि पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाए जा रहे थे उसमें कौन कौन सी जमात ने कितना हिस्सा लिया, किस किस जमात के लोग उसमें मौजूद थे। तमाम तर तफसीलात आज फवाद चौधरी साहब की जानिब से बता दी गई हैं। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के 2 साल का जो मवाद है उसका तज्जिया जो है वो रखा गया है।
और ये कहा गया है उसमें कि रियासत के ख़िलाफ़ बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स को भारत ने लीड किया। जून 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया का तफसीली तज़किया जो है वो पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि अफसोस है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स को भारत ने लीड किया और इसमें पाकिस्तान के अंदर भारत की मदद करने में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM और उनसे तलक रखने वाले कारकुनान ने उनका भरपूर साथ दिया और इसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। साथ कहा जाता है कि PTM ने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी ट्रेंड को लीड किया वो 2 बरसों में 150 ट्रेंड हैं जिनको PTM ने लीड किया और उसके बाद भारत के जो लोग हैं, वहाँ की जो अंदर के लोग हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। इनमें 37 लाख ट्वीट्स की गई हैं, 150 ट्रेंड जो हैं वो उनको लीड किया गया है PTM की जानिब से और में 37 लाख ट्वीट्स की गई हैं। ये तकरीबन 1 घंटा बनते हैं जो PTM के 150 ट्रेंड के लिए इस्तेमाल हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि PTM ने यहाँ तक कि बलूचिस्तान की अलहदगी को भी फाल अंदाज में हमायत की और 14 अगस्त 2020 को एक ट्रेंड पाकिस्तान सोलिडेरिटी डे चलाया गया। उस ट्रेंड में भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली हैं और उसमें कहा गया कि शुरू में ये PTM ने क्रिएट किया इस ट्रेंड को, PTM ने इसकी शुरुआत की और बाद में भारत ने इसको सपोर्ट किया। आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से मुल्क दुश्मनी पर ये लोग उतर हैं और भारत के हाथों खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मज़ीद ये कहा जा रहा है कि इसमें जो मज़ीद ट्रेंड चलाए गए उनमें PTM एक्सपोज टेररिज्म पर 23,000 ट्वीट्स और द संगा आज़ादी पर 32,000 ट्वीट्स, बलूचिस्तान सोलिडेरिटी डे पर मजमूई तौर पर 1,45,000 ट्वीट्स पाकिस्तान से हुई और इसके बाद हिंदुस्तान से इसमें ट्वीट्स हुई। बाकी जो ट्रेंड चलाए जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ और जो एक रियासत मुखालिफ ट्रेंड जो जितने भी चलाए गए उसका जो PTM ने शुरुआत की और उसकी सपोर्ट जो है वो इंडिया से मिल रही है। एक और दिलचस्प ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान से विकीपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठकर ही PTM के लोगों के लिए मुहिम डिज़ाइन भी करती हैं और उनके विकीपीडिया जो पेजेस हैं वो भी इंडिया के लोग चलाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। आपको याद होगा करीमा बलोच का एक इशू जो है वो मंजर आम पर आया था, सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, इस हवाले से डिस्कशन हुई थी, ट्रेंड चले थे और ये भी अब कहा जा रहा है कि जो ट्रेंड चलाया गया था 20 करीमा बलोच के हवाले से वो भी PTM ने उसको लीड किया और उसमें PTM ने 20,000 ट्वीट्स की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तान को उसमें मुलविस करार देने की कोशिश की जा रही थी। 20,000 ट्वीट्स की गई करीमा बलोच के ख़िलाफ़ उसके हक़ में जो ट्रेंड चलाया गया पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, उसमें 20,000 ट्वीट्स जो है वो PTM की जानिब से की गई। उस्मान काकड़ की जो मौत है वो ब्रेन हैमरेज से हुई और उसके लिए 10,000 ट्वीट्स की गई और 2/3 ट्वीट्स से ज़्यादा हिंदुस्तान से की गई। स्टेट किल्ड उस्मान काकड़। तीसरा ट्रेंड बलूचिस्तान में एक बच्चे को लेकर हिंदुस्तान से हैशटैग चलाया गया और उसमें भी जो PTM है उसने भरपूर हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ एक और दिलचस्प वाक़या आपको याद होगा, जुल्फ़ी बुखारी का वाक़या, जो इसराइल का उन्होंने दौरा किया था और उस दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया था। उस ट्रेंड को जो मुस्लिम लीग नून की उस जो ट्वीट्स हुई थी उस ट्वीट्स में से 10,000 के करीब जो ट्वीट्स हैं वो ये ग्रुप इसराइल ने बनाया था। उसके बाद 10,000 ऐसी ट्वीट्स हुई हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल हैं, जिसमें JUI फे के लोग उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने बुनियादी तौर पर इसराइली ट्रेंड को सपोर्ट किया और ये इस किस्म की वारदात जो है इन्होंने डाली। उसके बाद ANP भी इसमें शामिल रही है। जो बलूचिस्तान में वारदातें होती रही हैं, बात करने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं पहली मरतबा डिटेल के साथ, तफसील के साथ जो है मुकम्मल जो तफसीलात हैं, मुकम्मल हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ तमाम तर रिपोर्ट्स जो है वो फवाद चौधरी साहब ने पेश की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोई यूसुफ साहब और फवाद चौधरी साहब ने, और तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने रखती हैं कि कौन असल में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, कौन मुल्क के गद्दार हैं, कौन भारत के हाथों खेलने की कोशिश कर रही हैं। ये कुछ तफसीलात थी। अब आखिर पर हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ की एक मुलाकात का इंकशाफ हो रहा है कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों की तैयारी हो रही है और वो उन लोगों से जिन लोगों से वो मुलाकात करने चाह रही हैं एस्टेब्लिशमेंट से, असल में ये कहा जा रहा है, ये ज़रा सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं कि आप मेरे और मेरे भाई को
मुझे और मेरे भाई को एक मरतबा आप फिर मौका दे दें। मैं गारंटी देता हूँ अपने भाई को साथ लेकर चलूँगा और जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप हमें एनआरओ दे दें, हमें डील दे दें और हमें थोड़ा सा मौका दे दें कि हम जो है आपके उम्मीदों पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है उसकी तैयारियां भी हो रही हैं और इस हवाले से शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई ना कोई गेम बनाई जाए, उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ जो है हासिल कर लिया जाए। और ये शहबाज शरीफ जो है पिछले कई दिनों से कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको इल्म होगा कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं अपने भाई को राज़ी कर लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मुफाहमत के ज़रिए ये निज़ाम को चलाया जाए। और शहबाज शरीफ हमेशा इस चीज़ के हामी हैं कि जो मुफाहमत है वो इसका हल है, मुफाहमत के बग़ैर मामलात नहीं चलेंगे। अब देखते हैं कि ये मुलाकात के हवाले से जो चीज़ें ज़राए से सामने आ रही हैं उसमें क्या चीज़ें कुछ सामने आती हैं, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।